Good afternoon, students. In the last class, we have discussed what is a data frame, data structure. हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, कैसे हम लोग उसको उसका सिंटेक्स लिखते हैं वो देखा था. अब हम ये देखेंगे कि हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएटिंग मैंने कल आप लोग को बताया था कि देयर आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहला था हमारा कि हम 2D डिक्शनरी के यूज़ से डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं. देन उसके बाद हम सीरीज ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे बना सकते हैं. देयर आर द डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट. सबसे पहला क्या है, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी. Now, a two-dimensional dictionary is a dictionary having the items as a key and value. 2D डिक्शनरी एक ऐसी डिक्शनरी होती है जिसके अंदर हमारे पास एक की होती है एंड सेकेंड थिंग उसमें क्या होता है, वैल्यू होती है. वेयर वैल्यू पार्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एनी टाइप, another dictionary, an AND array or a series object, but here the value parts of all the keys should have a similar structure and equal length. ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी 2 डायमेंशनल डिक्शनरी है उसके अंदर एक की है हमारी और एक वैल्यू है. जो वैल्यू है वो किसी भी टाइप के डेटा स्ट्रक्चर की हो सकती है, चाहे कि वो डिक्शनरी हो, अरे हो, सीरीज ऑब्जेक्ट हो, लिस्ट हो. बट जो हमारा की है ना वो एक सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर ही यूज़ करे और कुछ इक्वल लेंथ का ही हो, वो बार बार चेंज ना हो. नेक्स्ट हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यू एज अ लिस्ट एंड एंडी अरेज. ठीक है, दो तरीके से हम डिक्शनरी का यहाँ पे यूज़ करें. फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ लिस्ट एंड एंडी अरेज. यू कैन हैव अ 2 डायमेंशनल डिक्शनरी वेयर इन द वैल्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ आइदर द लिस्ट और एंडी अरे. हम अब एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे हम एक डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज़ करेंगे. अब लेट अस सी द एग्जाम्पल. So here is an example. Student, this is an example from your book only which I am taking. So here we have taken आप लोग देख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर ऑब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम दे रखे हैं, रुचिका, नेहा. देन उनके हमने मार्क्स ले रखे हैं, को कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है वो ले रखा है हमने अरे के फॉर्म में. ठीक है, डिक्शनरी 1 में हमने ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं जिनमें स्टूडेंट्स के नेम हैं. उसके बाद मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने उनके मार्क्स ले रखे हैं एंड ऑल सच थिंग्स. सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक dict1 नाम का एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना रहे. डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाने के लिए DTF3 विल बी इक्वल्स टू PD, हमने पांडा को इंपोर्ट किया है, डॉट डेटा फ्रेम एक हमने फंक्शन लिया है यहाँ पे, और डिक्शनरी 1. अब हम जैसे ही डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 0 से लेकर 4 तक, दैट इज इंडेक्स प्रिंट हो रहा है. देन मार्क्स, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट्स. ठीक है, एज यू कैन सी दैट द क्रिएटेड डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज़ एन इंडेक्स असाइन ऑटोमेटिकली जस्ट एज हैपन्स विद द सीरीज ऑब्जेक्ट. ठीक है, खुद ब खुद उसने इंडेक्स क्रिएट कर लिया 0 to 4. द कॉलम्स आर प्लेस इन अ सॉर्टेड ऑर्डर. ठीक है, यू कैन स्पेसिफाई योर ओन इंडेक्स टू बाय स्पेसिफाइंग अ सीक्वेंस बाय नेम इंडेक्स एज अ डेटा फ्रेम. आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने हिसाब से इंडेक्स डालें जो कि हमने पहले देखा था, तो उसको डालने का क्या तरीका होगा, PD डॉट डेटा फ्रेम डिक्शनरी 1 कॉमा इंडेक्स. हमने हमारे इंडेक्स डाल दिए 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द इंडेक्स सीक्वेंस. ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. चाहे तो हम खुद का इंडेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. स्टूडेंट्स, ये बुक में दिए हुए एग्जाम्पल आप खुद भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो PPT से भी पढ़ सकते हैं. नाउ हियर गिवन अ डिक्शनरी दैट स्टोर अ सेक्शन नेम्स list as a value for section and contribution amount list as a value for country. मतलब यहाँ पे हमने 2 चीज़ें ली, एक सेक्शन लिया है और दूसरा स्टूडेंट्स की कंट्री ली है.
नाउ हियर सबसे पहले आप लोग को अगर एग्जाम में बोला जाए कि आपको एक ऐसी डिक्शनरी दी हुई है जिसके अंदर हमने कुछ सेक्शन नेम्स लिए हैं और कंट्री लिए है, तो हम उसका कैसे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या है, हमने इंपोर्ट पांडा से एसपीडी, पांडा को इंपोर्ट कर लिया। dict1 की जगह आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप। हमने लिया सेक्शन कॉलन ABCD, जो भी हमको सेक्शंस लेने थे। देन कंट्री कॉलन, ठीक है, ये हमारा एक dict1 नाम का। फर्स्ट वन इज द रोज, देन सेकेंड वन इज द कॉलम्स, ठीक है। अब हमारा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हमको बनाना है, तो वही हमने डेटा फ्रेम के अंदर dict1 को पास कर दिया और प्रिंट करा लिया। तो अब हमारा क्या प्रिंट हो रहा है, हमने देखा था कि अगर हम कोई भी इंडेक्स नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनका नंबर प्रिंट हो जाता है, ठीक है। देन अब कंट्री प्रिंट हो गई, सेक्शन। सेकेंड तरीका देखते हैं। सबसे पहला तरीका हमने क्या देखा था कि हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं टूडे डिक्शनरी के थ्रू, लिस्ट को यूज़ करके और अरे को यूज़ करके। सेकेंड तरीका क्या है, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। देयर वी आर यूजिंग द लिस्ट एंड द अरेज, हियर वी आर यूजिंग द वैल्यूज। यहाँ पे दिया है 2D डिक्शनरी कैन हैव अ वैल्यू एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स टू, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग सच 2D डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो हियर हमने यहाँ पे एक 2D डिक्शनरी ली है जिसका नाम पीपल है। पीपल के अंदर दो चीज़ें, एक सेल्स है एक मार्केटिंग है, ठीक है। सेल्स में नेम है रोहित, एज 24, सेक्स मेल। मार्केटिंग में नेम नेहा, एज दिस। हियर कीज ऑफ इनर डिक्शनरी आर एग्जैक्टली द सेम। अभी तक क्या हो रहा था कि सेल्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आ रही थी सब डिफरेंट थी, बट यहाँ पे क्या है, सेल्स और मार्केटिंग दोनों में नेम नेम आ रहा है, दोनों में एज आ रहा है, तो उनमें सेक्स आ रहा है। देन ये एंट्री सेम है, तो हम लोग को क्या करना है, बाय दिस पासिंग बाय दिस डिक्शनरी इनर डिक्शनरी कीज आर द इंडाइसेस। नाउ जब हम करेंगे pd.data_frame_people, तो अब क्या प्रिंट होगा, एज नेम एंड सेक्स देन मार्केटिंग एंड सेल्स। अब ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे पीपल वाला, तो जो अंदर की जो कॉमन वैल्यू है ना, वो उसको क्या ले लेगा, वो एज ए इंडेक्स ले लेगा, या वैल्यूज़ को वो इंडेक्स ले लेगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। पहले वाले में हम डायरेक्टली अरे के फॉर्म में प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ अगर कॉमन है तो वो उनको एज ए इंडेक्स ले लेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ वी हैव टू क्रिएट एंड डिस्प्ले अ डेटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी सेल्स विच स्टोर द क्वार्टर सेल्स एज इनर डिक्शनरी फॉर 2 years एज शोन। हम लोग को सेल्स दी हुई है 2 years की, जिसमें हमें ये दिया हुआ है कि सबसे पहले क्वार्टर में क्या सेल्स हुई, दूसरे क्वार्टर में। यहाँ पे क्वार्टर सेम है ईयर 1 के लिए और ईयर 2 के लिए, तो सिमिलरली हमने यहाँ सेल्स ले लिया, ठीक है। ये प्रोग्राम लिखने का तरीका है, ईयर 1 ऐसे करके। फिर हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना दिया pd.data_frame_sales, और जब हमने प्रिंट करा, सिमिलरली आई टोल्ड यू कि यहाँ पे क्या ले लेगा, जो यहाँ पे सिमिलर वैल्यूज है, दैट इज़ Q1 Q2 Q3, इट विल टेक देम एज अ इंडेक्स। ये प्रोग्राम लिखने का तरीका है, मैंने आपको बता दिया कि वो प्रिंट भी कैसे होगा। नाउ नेक्स्ट, अब देखते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल, as the keys of all the dictionary are same in the numbers object sales also, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, सिमिलरली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। नाउ देयर हैव बीन अ सिचुएशन वेयर द इनर डिक्शनरी हैड नॉन मैचिंग कीज, then in case Python would have done following indexes. There would have been a total number of indexes equals to sum of unique inner key. Okay student, अब इसने बोला है कि अगर ऐसा होता है कि जो इनर डिक्शनरीज है, सब पिछले वाले एग्जाम्पल में थी Q1 Q2, अगर ऐसा नहीं होता और डिफरेंट होती, कुछ सेम होती कुछ डिफरेंट होती, तो पाइथन कैसे इंडेक्स क्रिएट करता। तो दे हैव गिवन वन थिंग, उसके लिए वो क्या करता, उसके लिए वो ये करता कि जो उनके बीच में जो कॉमन वैल्यूज़ है उनको वो एज ए इंडेक्स यूज़ कर लेता, ठीक है, यूनिक वैल्यूज़ को। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें क्या दिया, लिस्ट द इंडेक्स लेबल ऑफ द
यहाँ पे इंपोर्ट दिया हुआ ईयर 1 ईयर 2 सेल्स दी हुई है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। इंडेक्स लेबल्स ऑफ DF3 विल इंक्लूड, इसने बोला है कि इंडेक्स लेबल्स निकालने हैं, तो इंडेक्स क्या हो सकते हैं, A B देन Q4, दोनों में कॉमन नहीं है, देन Q1 Q2 Q4, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिक इनर वैल्यूज़। यूनिक इनर वैल्यूज़ मतलब सब अलग हैं तो सब यूनिक ही होंगी, तो यहाँ पर टोटल वैल्यूज़ कितनी आ गई 7। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएंगे 1 and 2, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये तरीका हो गया इनको यूज़ करने का। सो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज और लिस्ट से कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर टुडे।